Hello my dear students, today I am here with the MCQ session of class 9th statistics and यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 टू 130। सो क्लास इंटरवल दिया 90 टू 130, आपको बताना है क्लास मार्क क्या होगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर अपर लिमिट है 130, लोअर लिमिट है 90, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा 130 प्लस 90 दैट इज़ 220 और 220 अपॉन 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 110। सो क्लास मार्क क्या हो जाएगा 110, मीन्स आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है? रेंज होता है द ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो या हाईएस्ट माइनस द लोएस्ट। तो रेंज का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है? हम देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमको 91 दिखाई दे रही है। 91 से कोई बड़ा नंबर यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा, और सबसे छोटा नंबर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6। एक बार और देख लेते हैं 6 से कोई छोटा नंबर है नहीं है। सो रेंज हो जाएगी 91 माइनस 6 दैट इज़ 85। ये आपकी रेंज हो जाएगी ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10, ठीक है, एंड द विथ ऑफ द क्लास इज 6, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज। तो देखिए यहाँ पे मिड वैल्यू क्या है? 10 है। 10 का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। और इसमें आपको दिया हुआ है 10 टू ज़ा 20, तो 20 हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक। और विथ ऑफ द क्लास आपको दिया हुआ है 6। विथ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है? वो है आपकी 6। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट इज इक्वल टू 26। 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट इज इक्वल टू 26। तो अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13। अपर लिमिट आ गया आपका 13। ये आंसर आना चाहिए। विथ ऑफ द क्लास क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सही है, 13 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। अपर लिमिट ऑफ द क्लास 13 आएगी। सो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, 13। नेक्स्ट, let m be the midpoint and 1 be the lower limit of the class in a continuous frequency distribution. The upper limit of the class is, तो let m be the midpoint। m midpoint यानी क्लास मार्क है, इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 1 इज द लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज 1 डिवाइड बाय 2। सो अपर लिमिट ऑफ द क्लास हो जाएगी 2m माइनस 1 इज इक्वल टू अपर लिमिट। तो ये आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज 15, 25, 20। द करस्पॉन्डिंग द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15। तो 15 के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 15 के करस्पॉन्डिंग होगा ए पार्ट 12.5 एंड 17.5, क्योंकि आप इसको जब ऐड करेंगे 12.5 प्लस 17.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 15। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। सो नंबर 20 इंक्लूड होगा 20 से 30 वाले में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ए वाले में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 30। If one number is excluded, their mean becomes 28. The excluded number is, तुम 5 नंबर्स का मीन है 30, 5 नंबर्स का मीन है 30, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी 5 3 ज़ा 15 दैट इज़ 150, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन्स बिकम 28, यानी कि 4 नंबर का मीन क्या है? 28 है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी 4 इंटू 28, तो 8 4 ज़ा 32, और 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, 112 हो गया।
एक्सक्लूडेड नंबर पूछ रहा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा एक्सक्लूडेड नंबर। 10 माइनस टू 8 हो गया, 14 माइनस 11 दैट इज़ 3 हो गया। तो 38 इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर, ये आंसर आएगा 38 इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अरेंज कर देते हैं, सबसे छोटा है 34, फिर है आपका 34 हो गया, सबसे छोटा 22 है, 22 है, फिर 34 हो गया, उसके बाद है आपका 39, सो 39 हो गया, उसके बाद है आपका 39 के बाद है आपका 45, 45 हो गया, फिर है आपका 54 दो बार है तो 54 को दो बार लिख देते हैं, 54, 54, और उसके बाद है आपका 54 के बाद 56 है, 56 है, फिर 68 है, 68 है, फिर आपका 78 और 84, 78 और 84। तो मीडियन निकालने में हम एक एक कट करते हैं, स्टार्टिंग का फिर एंड का, फिर स्टार्टिंग का फिर एंड का, फिर स्टार्टिंग का फिर एंड का, फिर स्टार्टिंग का फिर एंड का। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर बच गए, तो 2 नंबर बचे तो मीडियन क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 54 प्लस 54 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज़ 54। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज़ 54। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोड ऑफ द डेटा। तो मोड मतलब क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी दैट इज़ द मोड। और हम देख सकते हैं यहाँ पर किसकी है, 15 कितने बार आया, 1 2 3, हाँ 15 आया है 3 टाइम्स, ठीक है। 14 को चेक कर लेते हैं, 14 आया 1, और उसके बाद 14 आया 2 3, 3 बार 14 भी आया, ठीक है, 14 भी 3 बार आया। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 19, सो 19 का 1 हो गया, 2 हो गया, तो 19 दो बार आया तो मोड नहीं होगा। 20 देख लेते हैं, 20 तो एक ही बार आया। 16 देख लेते हैं, 1 2 3 और एक 4 बार आया। 16 आपका 4 टाइम्स है, यही इसका मोड होगा, ठीक है। बाकी सब नंबर कम टाइम्स है, 16 आपका 4 टाइम्स है, दैट इज़ द मोड। सो इसका आंसर होगा सी 16। सो 16 इज़ द मोड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो मीन होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है आपका मीन। मीन मीन्स एवरेज, सो हो गया। मीडियन होता है मिड वैल्यू, मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, और सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स तीनों चीज़ आती, मीन मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द डेटा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 2 इज। सो मीन होगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 और प्लस x माइनस 2, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 और 4, तो 4 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, और x कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स x आ रहा है, तो 4x हो गया, प्लस 4 प्लस 3 7, ये हो गया 7/4, 4x प्लस 7/4, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन ऑफ द डेटा निकालना है। सो डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सो एक एक कट करते हैं, इससे गया, इससे ये चला गया, बीच वाला टर्म क्या बचा 8, तो 8 इज़ द मीडियन। जब दो बचते हैं तो दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, और एक जब बचता है तो वही आपका मीडियन होता है। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो बी 8 आंसर है इसका। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पे डेटा इसका मीडियन निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं है, सो पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 144 है, ठीक है, 144 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 145, ठीक, 144 हो गया, 145 हो गया, उसके बाद आपका 147 है, फिर 149 है, 147 है, फिर 149 है, सो 147 हो गया, 149 हो गया,
और 149 की पहले 148 भी था, तो 148 है और फिर 149 है। ओके, उसके बाद आपका 150 है, 150, उसके बाद 150 है, उसके बाद 152 है, 152 है, फिर आपका 155 और 160, 155 और 160, ये है डेटा रेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। एक एक कैंसिल करते हैं, इधर से हो गया, फिर एक इधर से एक ये हो गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया। सो 149 बचा, दैट इज़ द मीडियन। सो मिड वैल्यू जो बीच में नंबर आखिरी में बचता है, दैट इज़ द मिड वैल्यू। सो 149 आंसर इसका। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द डेटा। ये बहुत बड़ा डेटा है, इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इसको आप अपने आप से करिएगा। देखिए, जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है n/2th टर्म। ये फॉर्मूला लगता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल/2, ये फॉर्मूला लगता है अगर आपको फॉर्मूला लगा के करना है। नहीं तो आप कटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। और जब n ऑड होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, तो फॉर्मूला आपका लगता है n+1/2th टर्म। तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, और उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। सो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपको देखना है। 4 जैसे हम देख सकते हैं, 4 की फ्रीक्वेंसी 1, उसके बाद ये है 2, उसके बाद ये 3, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, तो 6 की फ्रीक्वेंसी है 3। उसके बाद जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो हम उसको देखते हैं। हमको यहाँ पर आपका 7 दिख रहा है, 7 की 3 टाइम्स है। 9 दिख रहा है, 9 की 1 2 3 4 टाइम्स है। 9 की देखिए एक ये है, ठीक है, एक ये है 2, और एक ये है 3, और एक ये है 4। सो 9 यहाँ पर होगा इसका आंसर। 9 की फ्रिक्वेंसी 4 है, सो 9 इज़ द आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ विच अपीयर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। मोड का मतलब ये होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, या द नंबर विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। सो कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड अ डेटा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द डेटा। सो मीन निकालना सम ऑफ द नंबर्स अपॉन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर दैट यू हैव काउंट। सो 2 + 3 + 4, ये होता है मीन का फॉर्मूला। सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो 2 3 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन कितने नंबर से देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे कितने नंबर, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 10। हमको बस ऐड करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। 2 + 3, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 7 28, 28 अपॉन 10 दैट इज़ 2.8। ये आंसर है आपका, 2.8 आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 2.8। नेक्स्ट, 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। सो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है आपका पहला प्राइम नंबर है आपका 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 8 9 10 11, उसके बाद है 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 19, उसके बाद 21 23, फिर 29। अब देख लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। मीडियन क्या होगा, ये कैंसिल, 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 ये कैंसिल।
11 और 13 बचा है, सो 11 प्लस 13 अपॉन 2, सो 24 अपॉन 2 दैट इज 12. ये आपका मीडियन होगा, 12 इज द मीडियन. ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर recent updates of upcoming chapters.